जय सिया राम। आज मैं आपको संकट नाशन गणेश स्तोत्र सुनाने जा रहा हूँ। ये चीज़ तो आपको पता ही है, सबको पता है। जो गणेश की स्तुति सर्वप्रथम की जाती है, गणेश की वंदना सर्वप्रथम करते हैं हम, क्योंकि गणेश जी को बुद्धियों में श्रेष्ठ कहा गया है। उनका पूजा पाठ इत्यादि में भी सबसे पहले वंदना की जाती है, सबसे पहले अर्चना की जाती है। विघ्ननाशक कहा गया है। आप अपने चैनल किसी टीवी इत्यादि के माध्यम से भी देखते होंगे कोई सीरियल, तो उसमें भी गणेश जी की चर्चा किस प्रकार की गई है। तो गणेश जी कहते हैं, गणेश जी का वंदन नित्य प्रति हमें करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर या जब कभी कोई आप काम करते हैं तो हम सबसे पहले गणेश जी की वंदना करते हैं। इसीलिए हमें गणेश जी का मैं स्तोत्र सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें उनके नाम इत्यादि की चर्चा की गई है। अलग अलग उनके नाम हैं, उनको कैसे करना चाहिए, हमें पाठ करने से क्या लाभ होता है इत्यादि का वर्णन इसमें किया गया है। नारद उवाच प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुः कर्मा कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इस स्तोत्र में भगवान गणपति का नाम अलग अलग रूप से बताया गया है। कहते हैं पहले किस गणपति को आपको नमस्कार करना है, भजन करना है, उनका नाम उच्चारण करना है। तो इसमें कहा गया है, हे पार्वती, इसमें नारद जी कह रहे हैं, जो पार्वती नंदन देव देव अर्थात देवताओं के भी देव श्री गणेश जी को हम सिर झुकाकर हमें प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करें और उनसे अपनी आयु, आरोग्यता इत्यादि की कामना करें। अर्थ सिद्धि के लिए भी उनकी हम भक्ति करें। सबसे पहला कहते हैं नित्य प्रति स्मरण करें, और सबसे पहला उनका वक्रतुंड अर्थात टेढ़े मुख वाले गणेश का वंदन करें। दूसरे रूप में हम एक दंत अर्थात जिनको एक दांत वाले जैसे गणेश हैं उनको स्मरण करें। तीसरे रूप में हम कृष्ण पिंगाक्षम अर्थात काली और भूरी आंखें वाले जो गणेश हैं उनको नमन करें।
चौथे रूप में हम हाथी के समान जिनका मुख है उनको हम प्रणाम करें। पांचवें लंबोदर, जिसको हम बड़े पेट वाले कहते हैं, भगवान गणपति का एक नाम लंबोदर भी है जो पांचवा नाम है। फिर छठे रूप में हम उनको विकराल विकट रूप हैं कहते हैं, उनको उस ऐसे रूप को भजन करें। सातवें रूप में हम विघ्न राजेंद्र अर्थात विघ्नों को शासन करने वाले राजाधिराज के रूप में करें। आठवें रूप में हम धूसर वर्ण वाले और धूम्र वर्ण वाले गणेश को वंदन करें। नववें में भालचंद्र, जिसके ललाट पे चंद्रमा सुशोभित है, ऐसे गणेश की हम प्रणाम करें। 10वें रूप में हम विनायक, 11वें में गणपति और 12वें में गजानन को हम नमस्कार करें। इस 12 नामों को जो मानव, जो पुरुष प्रातः काल स्मरण करता है अथवा मध्याह्न काल अथवा सायंकाल कभी भी कहते हैं, वो तीनों संध्याओं में जो पाठ करता है, हे प्रभु, उसे किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता, अर्थात वह भय से रहित हो जाता है, भय से मुक्ति पा जाता है। इस प्रकार का स्मरण सब प्रकार की सिद्धियां देने वाले हैं। इसमें विद्यार्थी लभते विद्या, विद्यार्थियों को विद्या का लाभ होता है अर्थात विद्या की प्राप्ति होती है। और क्या है, तो धनार्थी लभते धनम, धन की इच्छा रखने वाले व्यक्ति यदि इस स्तोत्र का पाठ करते हैं नित्य प्रति, तो वो धनार्थी हो जाते हैं अर्थात धनवान हो जाते हैं। पुत्रार्थी लभते पुत्रान, कहते हैं पुत्र की जो इच्छा करने वाले हैं, जो व्यक्ति पुत्र की इच्छा रखता है, संतान की इच्छा रखता है, वो संतान पाता है। और मोक्षार्थी लभते गतिम, और मोक्ष के जो इच्छा रखने वाले व्यक्ति हैं पुरुष, वो मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते हैं इस स्तोत्र को जो 6 महीने 6 मास जो पाठ करता है नित्य प्रति, तो कहते हैं वो उस चीज को वो प्राप्त कर लेता है, उस फल को प्राप्त कर लेता है। अथवा कहते हैं वह 6 महीने 1 साल जो 1 वर्ष जो करता है नित्य प्रति इसका पाठ, वो उस सिद्धि को प्राप्त कर जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कहते हैं अंत में कह रहे हैं, ये स्तोत्र को जो व्यक्ति 8 ब्राह्मणों को लिख करके समर्पण कर देता है, वो उनके पास विद्या की सीमा नहीं होती है, अर्थात उनके पास बहुत सारे विद्या प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से ये गणेश स्तोत्र को मैंने आपको सुनाया, इसीलिए आप इसका गुणगान अवश्य करें। यदि आपके पास समय का अभाव है तो इसको अवश्य सुनें, जिससे आपका कार्य मंगलमय होगा, क्योंकि इनको विघ्न विनाशक कहा गया है। ये विघ्न विनाशक हैं, ये हर कामों को अपने आप ये करने के लिए उद्यत रहते हैं, केवल हमको उनको स्मरण करना, मनन करना चाहिए। बस, जय श्री राम।